हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन टेक एक्स। एंड ये मेरे पाइथन कोर्स की सेकेंड वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पाइथन क्या है, पाइथन का यूज करके हम किन किन फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं, पाइथन का इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे, वीएस कोड क्या होता है ये जानेंगे। एंड इसी वीडियो में हम पाइथन का फर्स्ट प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड लिखेंगे और उसे समझेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पाइथन पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होती है। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना ताकि वो कोई भी काम कर सके। सो कंप्यूटर अपने आप कोई भी काम नहीं करता, उसे हर एक छोटी छोटी चीज़ हमें बतानी पड़ती है कि ये काम करो एंड कैसे करो। जैसे कि मान लीजिए आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं एंड आपका मैनेजर आपको एक एक चीज़ बताता है कि आपको क्या काम करना है और कैसे काम करना है। तो वैसे ही हमें कंप्यूटर को भी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन देने होते हैं कि ये काम करो, एंड इसी प्रोसेस को प्रोग्रामिंग कहते हैं। मान लीजिए कि हमें कंप्यूटर से दो नंबर ऐड करवाने हैं, तो हम उसे इस तरह इंस्ट्रक्शन देंगे कि नंबर एक लो, फिर सेकंड नंबर लो, फिर उन्हें ऐड करो और रिजल्ट दिखाओ। तो बेसिकली हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना पड़ रहा है कि पहले फर्स्ट नंबर लो, फिर सेकंड नंबर लो एंड उसका सम निकालो और हमें रिजल्ट दिखाओ। तो इसी प्रोसेस को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो जैसे हम अपनी बात को एक्सप्लेन करने के लिए हिंदी, इंग्लिश, मराठी या किसी भी लैंग्वेज का यूज करते हैं, वैसे ही कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए भी हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। मतलब कंप्यूटर की अपनी एक अलग ही लैंग्वेज होती है। हम हिंदी, इंग्लिश में उससे इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं। कंप्यूटर हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाता है। अगर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देने हैं, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करना पड़ता है। अगर हम कंप्यूटर को हिंदी या इंग्लिश या किसी अदर लैंग्वेज लाइक मराठी में अगर इंस्ट्रक्शन देंगे, तो वो हमारी लैंग्वेज नहीं समझ पाएगा, क्योंकि कंप्यूटर हमेशा मशीन लैंग्वेज ही समझता है जो कि 0-1 के फॉर्मेट में होती है। इसीलिए हमें अगर कभी भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज करना पड़ता है। अब जैसे कि हम कम्युनिकेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस यूज करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, बंगाली, अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस होती है। वैसे ही हमें कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए भी मल्टीपल लैंग्वेजेस दी गई है, जैसे कि पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, जावा स्क्रिप्ट, ऐसी बहुत सारी लैंग्वेजेस है जिसके थ्रू हम कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आपने नोटिस किया होगा कि मैंने एक वर्ड यूज किया था, मशीन लैंग्वेज, एंड ये हमेशा 0-1 के फॉर्मेट में होती है, मैंने ये कहा था। तो अब हम समझते हैं कि मशीन लैंग्वेज क्या होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है प्रोग्रामिंग की जर्नी का। तो मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझता है, एंड ये हमेशा 0-1 के फॉर्मेट में ही होती है। और इस 0-1 के फॉर्मेट को बेसिकली बाइनरी नंबर कहा जाता है। तो मशीन लैंग्वेज ही एक्चुअल में कंप्यूटर की रियल लैंग्वेज होती है। कंप्यूटर की असली लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही होती है, जो कि 0-1 के फॉर्मेट में होती है। अब आपको ये डाउट आना चाहिए कि अगर मशीन लैंग्वेज ही कंप्यूटर की रियल लैंग्वेज होती है, तो फिर क्या सी प्लस प्लस, पाइथन, क्या ये सब मशीन लैंग्वेज है? तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सी प्लस प्लस, पाइथन ये सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ये मशीन लैंग्वेजेस नहीं है। अब हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज ये दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो मान लेते हैं कि आपको हिंदी आती है एंड आपका एक दूसरा दोस्त है जिसे इंग्लिश आती है। आपके दोस्त को ना हिंदी आती है और आपको ना ही इंग्लिश आती है। अब आप दोनों का एक तीसरा दोस्त है जिसे हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है। तो अगर आप कुछ हिंदी में कहते हैं, तो आपका वो दोस्त उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करके आपके उस दोस्त को समझा सकता है जिसे कि हिंदी नहीं आती है। और अगर आपके दूसरे दोस्त ने, जिसे हिंदी नहीं आती है, सिर्फ इंग्लिश आती है, उसने अगर इंग्लिश में कुछ कहा, तो आपका तीसरा दोस्त उसे हिंदी में ट्रांसलेट करके उसे आपको समझा सकता है। तो बेसिकली ऐसा हो रहा है कि जो आपका तीसरा दोस्त है वो एक ट्रांसलेटर का काम कर रहा है,
जो हिंदी को इंग्लिश और इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको एक्सप्लेन कर रहा है। वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है। तो अब हम समझते हैं कि प्रोग्रामिंग में ट्रांसलेटर कैसे काम करता है। जैसे कि हम हमारे प्रोग्राम को पाइथन में लिखते हैं, हमारे पास एक ट्रांसलेटर होता है जिसे कि हम कंपाइलर या इंटरप्रेटर कहते हैं। और यही कंपाइलर या इंटरप्रेटर हमारे पाइथन कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को समझाता है। सो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि जितने भी नोट्स आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये नोट्स की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ये नोट्स डाउनलोड करके डायरेक्ट पढ़ सकते हैं। ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा किसी भी इंटरव्यू को क्रैक करने में, आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में भी आपको हेल्प कर सकता है। सो आप डिस्क्रिप्शन से ये नोट्स डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम कंपाइलर क्या होता है और इंटरप्रेटर क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। इसके बाद से हमारे सारे बेसिक टॉपिक्स कवर हो जाएंगे एंड हम पाइथन पर स्विच करेंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और कंपाइलर और इंटरप्रेटर के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये क्या होता है। सो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि कंपाइलर क्या होता है। तो पहले तो आप ये जान लीजिए कि कंपाइलर हो या इंटरप्रेटर हो, दोनों का काम एक ही होता है। ये दोनों क्या करते हैं कि हमारे कोड को जिस भी लैंग्वेज में हम अपना कोड लिखते हैं, चाहे सी हो, C++ हो, पाइथन हो या जावा हो, ये हमारे कोड को रीड करता है एंड उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेता है। तो बेसिकली कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम सेम ही होता है, बस डिफरेंस ये है कि दोनों के काम करने का तरीका अलग है। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि कंपाइलर कैसे काम करता है। तो कंपाइलर बेसिकली क्या करता है कि हमने किसी भी लैंग्वेज में कोड लिखा है, सपोज हमने जावा में कोड लिखा है, तो कंपाइलर उस वो सारे कोड को एक साथ उठाता है एंड चेक करता है कि उसमें कोई एरर है या नहीं है। अगर उसमें कोई भी एरर नहीं है तो कंपाइलर पूरे के पूरे कोड को एक साथ मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है एंड एक ही बार में वो पूरे के पूरे कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके फिर उसे रन करता है। और इसी को कंपाइलर कहते हैं, जो कि पूरे के पूरे कोड को एक साथ ही मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब क्योंकि कंपाइलर सारे के सारे कोड को एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, इसी वजह से जितनी भी लैंग्वेजेस कंपाइलर का यूज करती है उनका एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। जावा, C++, रस्ट, ये सब ऐसी लैंग्वेजेस है जो कि कंपाइलर का यूज करती है अपने कोड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। सो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम समझते हैं कि इंटरप्रेटर क्या होता है। तो इंटरप्रेटर बेसिकली हमारे कोड को लाइन बाय लाइन, हर एक लाइन को वन बाय वन मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। कंपाइलर क्या करता था कि वो सारे कोड को एक साथ एक ही बार में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, बट इंटरप्रेटर ऐसा नहीं करता है। वो हर एक लाइन को वन बाय वन पिकअप करता है एंड उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। सो जितनी भी लैंग्वेजेस है जो कि इंटरप्रेटर का यूज करती है, उनका एग्जीक्यूशन स्लो होता है एज़ कम्पेयर टू वो सारी लैंग्वेजेस जो कि कंपाइलर का यूज करती है। सो आई होप कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। इस पॉइंट पे आके हमारे जितने भी बेसिक टॉपिक्स थे वो सब कवर हो चुके हैं एंड अब हम पाइथन पे स्विच करेंगे। अब हम जानेंगे कि पाइथन क्या है। सो अब चलिए अब हम पढ़ते हैं कि पाइथन क्या है। पाइथन इज अ सिंपल एंड इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इसके कई रीजन है कि पाइथन को सिंपल एंड इजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा जाता है। तो पहला रीजन है कि सिंटेक्स ऑफ द पाइथन इज सिमिलर टू इंग्लिश। सो पाइथन का जो सिंटेक्स होता है वो सिमिलर टू इंग्लिश होता है, इस वजह से बिगिनर्स इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। सेकंड है कि पाइथन फ्री एंड ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है एंड यूज कर सकता है एंड इसके लिए इन्हें कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है। थर्ड है कि पाइथन एक पोर्टेबल लैंग्वेज है, मतलब ये डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स लाइक विंडो, मैक, लिनक्स सब पे ये रन हो सकती है। बस हमें इसके कोड को एक बार लिखना है एंड हम इसके कोड को मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं।
अब हम जानते हैं कि पाइथन पढ़ के हम किन-किन फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो यूजिंग पाइथन आप वेब डेवलपमेंट में आगे जा सकते हैं, वेबसाइट बिल्ड्स कर सकते हैं, डेटा साइंस के फील्ड में आगे जा सकते हैं, एआई, एमएल एंड मशीन लर्निंग जो कि बहुत ही ट्रेंड में चल रहा है, इसमें आगे जा सकते हैं, ऑटोमेशन की फील्ड में आगे जा सकते हैं एंड सॉफ्टवेयर एंड गेमिंग की फील्ड में भी आगे आप बढ़ सकते हैं यूजिंग पाइथन। सो पाइथन सीख के आपके पास मल्टीपल करियर करियर पाथ है कि आप किन किन फील्ड्स में आगे बढ़ सकते हैं एंड अपना करियर बना सकते हैं। सो अब हम पाइथन का इंस्टॉलेशन एंड वीएस कोड का इंस्टॉलेशन देखेंगे। पाइथन का कोड लिखने के लिए हमें हमारे सिस्टम में 2 सॉफ्टवेयर्स को डाउनलोड करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम पाइथन को हमारे सिस्टम में डाउनलोड करेंगे एंड उसके बाद वीएस कोड को हम डाउनलोड करेंगे। पाइथन हमें इसलिए इंस्टॉल करना पड़ता है क्योंकि जब भी हम पाइथन का कोड हमारे सिस्टम में लिखते हैं तो हमारा सिस्टम से डायरेक्टली समझ नहीं पाता है। सो इसलिए हमें पाइथन इंस्टॉल करना पड़ता है ताकि हमारा सिस्टम पाइथन के कोड को पहचान सके एंड उसे रन और एग्जीक्यूट कर सके। एंड विजुअल स्टूडियो कोड को हम इसलिए डाउनलोड कर रहे हैं क्योंकि हमें हमारे पाइथन के कोड को लिखने के लिए एक एडिटर की नीड होती है एंड विजुअल स्टूडियो कोड एक एडिटर है जिस पे कि हम पाइथन सी प्लस प्लस सभी टाइप के कोड्स को लिख सकते हैं। अगर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझें तो जैसे स्कूल में हम जो भी पढ़ते थे जो भी सीखते थे उन सबको एक नोटबुक में लिखते थे, लेकिन हम पाइथन के कोड को नोटबुक में नहीं लिख सकते। अगर सपोज हमने पाइथन के कोड को नोटबुक में लिख भी लिया तो हम उसे रन नहीं कर सकते। इसीलिए हमें एक डिजिटल नोटबुक की नीड होती है जिसे कि हम एडिटर कहते हैं और उस डिजिटल नोटबुक के अंदर ही हम हमारे पाइथन के कोड को लिखेंगे एंड रन और एग्जीक्यूट करेंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलिए हम पाइथन और वीएस कोड इंस्टॉल करते हैं। हमें हमारे गूगल के ब्राउज़र पर आकर सर्च करना है डाउनलोड पाइथन। जैसे ही हम इसे इंटर करेंगे सो हमारे सामने जो फर्स्ट लिंक आएंगी python.org, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे हमें इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने पाइथन का एक ऑफिशियल पेज आ जाएगा। यहाँ पे फ्रंट में हमें डाउनलोड पाइथन दिखकर लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे पाइथन डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम वीएस कोड पर आ जाते हैं एंड वीएस कोड इंस्टॉल करते हैं। सो वीएस कोड डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है डाउनलोड वीएस कोड। जैसे आप इंटर करते हैं आपको जो फर्स्ट लिंक दिखती है आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उस लिंक पे जाते हैं आपको डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग अलग वीएस कोड के वर्जन्स दिख जाते हैं। अगर आप विंडो यूज़ करते हैं तो आप विंडो के अकॉर्डिंग वीएस कोड डाउनलोड कर सकते हैं, या कोई अदर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स या मैकबुक यूज करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं मैकबुक यूज करती हूँ तो मैंने मैकबुक के अकॉर्डिंग वीएस कोड डाउनलोड कर लिया है एंड ये डाउनलोड होने लगा है। सो हमारा विजुअल स्टूडियो कोड एंड पाइथन इंस्टॉल हो चुकी थी एंड जब भी हम फर्स्ट टाइम विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करते हैं तो कुछ इस टाइप की विंडो हमारे सामने आती है। सो आपको यहाँ पे न्यू फाइल इस पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू फाइल पे क्लिक करें करके इंटर करेंगे आपके सामने एक इस टाइप की विंडो आ जाएगी। अब हम यहाँ पे पाइथन का फर्स्ट कोड लिखेंगे। सो अभी आपको आई थिंक अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा कि मैं क्या लिख रही हूँ, बट पहले हम कोड लिख लेते हैं। तो जानते हैं कि कोड कैसे विजुअल स्टूडियो में सेव होता है और रन होता है, देन उसके बाद मैं आपको कोड एक्सप्लेन करूँगी। तो हमें यहाँ पे लिखना है प्रिंट, इसके ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ड एंड ये क्लोज। अब हम इसे सेव कर देते हैं। सो मेरे सिस्टम में मेरा एक वर्क फोल्डर है जिसके अंदर मैंने एक और फोल्डर बनाया है पाइथन प्रोजेक्ट्स करके। सो इस फोल्डर के अंदर हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम सेव करेंगे। तो हमने हमारा फर्स्ट प्रोग्राम सेव किया एंड हमने लिखा फर्स्ट प्रोग्राम .py। हमें पाइथन के कोड को हमेशा .py के एक्सटेंशन से ही सेव करना होता है।
अगर हम डॉट पी वाई नहीं लगाएंगे तो हमारा सिस्टम नहीं समझ पाएंगे कि पाइथन का कोड कहाँ लिखा है, क्योंकि पाइथन का कोड हमेशा डॉट पी वाई फॉर्मेट में ही लिखा जाता है। सो हमने इसे डॉट पी वाई फॉर्मेट में लिख के सेव कर दिया है। अब हम हमारे पाइथन के कोड को रन करते हैं। तो इसके लिए हमें ओपन करना पड़ेगा टर्मिनल। सो आपको वीएस कोड में ऊपर के साइड पे टर्मिनल करके एक सेक्शन दिख रहा होगा। हम इस पे क्लिक करेंगे एंड न्यू टर्मिनल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम न्यू टर्मिनल पे क्लिक किए, हमें नीचे के साइड में एक टर्मिनल ओपन होते हुए दिख गया है। सो अब हमें टर्मिनल में उस लोकेशन तक जाना पड़ेगा जहाँ पे हमने हमारे पाइथन के फर्स्ट कोड का प्रोग्राम सेव किया है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी हम उस लोकेशन पे नहीं हैं, तो हमें उस लोकेशन पर जाने के लिए, जैसे कि मैंने अपने पाइथन की फाइल को मेरे वर्क फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर है पाइथन प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर सेव किया है। तो हम उस लोकेशन पे जाते हैं पहले। तो उसके लिए हमें टाइप करना पड़ेगा cd वर्क। जैसे हमने cd वर्क टाइप किया, हम वर्क फोल्डर के अंदर आ गए। अब वर्क फोल्डर के ही अंदर हमारा दूसरा फोल्डर है पाइथन प्रोजेक्ट्स। तो उसके अंदर जाने के लिए हम टाइप करेंगे cd पाइथन प्रोजेक्ट्स। तो अब हम उस फोल्डर के अंदर आ गए हैं जहाँ पे हमने हमारा पहला प्रोग्राम सेव किया है। तो अब बारी है उस प्रोग्राम को रन करने की। तो पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए हमें कमांड देनी पड़ेगी पाइथन 3। फिर हमारी फाइल का नाम, तो हमारी फाइल का नाम है फर्स्ट प्रोग्राम डॉट पी वाई। अब जैसे हम इसे इंटर करेंगे वैसे ही हमारे टर्मिनल पे हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ दिखेगा। सो हमें हेलो वर्ल्ड दिख रहा है। इट मीन्स कि हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है एंड हमें आउटपुट में हेलो वर्ल्ड मिल चुका है। अब हमारी पारी है कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हमने एक्चुअल में क्या किया है। सो अब हम समझते हैं कि हमने क्या किया, ये क्या चीज़ हम लिखे हैं एंड यहाँ पे रन किया है एंड आउटपुट डिस्प्ले हुआ है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझे तो पहले हम हमारे कोड को समझते हैं। तो हमने लिखा है प्रिंट, फिर ब्रैकेट के अंदर, फिर डबल कोट के अंदर हेलो वर्ड। तो प्रिंट क्या होता है? तो अगर सिंपल वर्ड में कहूँ तो प्रिंट एक फंक्शन होता है एंड ये फंक्शन के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे। जैसे अभी हमने हेलो वर्ड लिखा है तो हमें आउटपुट क्या दिख रहा है? हेलो वर्ड। अगर इसके अंदर हम किसी का नाम लिखेंगे या हम पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख देंगे तो ये प्रिंट फंक्शन उस पूरे के पूरे पैराग्राफ को हमें आउटपुट में दे देगा। एक एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, बहुत सारी चीज़ें मैंने नंबर्स भी टाइप किए, मैंने बहुत सारे लेटर्स टाइप किए। अब मैं इसे अगेन रन करती हूँ। तो इसे दोबारा रन करने के लिए मुझे टाइप करना पड़ेगा, पहले हमें फ़ाइल को सेव कर लेंगे। अब दोबारा तो हमने Ctrl+S कर दिया एंड अब हम फिर से लिखेंगे पाइथन 3 एंड हमारी फ़ाइल का नाम फर्स्ट प्रोग्राम .py। एंड जैसे मैंने इंटर की तो आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रिंट फंक्शन के अंदर जो भी लिखी थी सब का सब यहाँ पे हमें आउटपुट में दिख रहा है, हेलो वर्ड। एंड इसके बाद मैंने जितनी भी चीज़ें लिखी थी सब मुझे आउटपुट में दिख रही है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि इस फंक्शन के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो सब हमें आउटपुट में मिल जाता है। अब जैसे कि मैंने आपको बता दी हूँ कि प्रिंट तो एक फंक्शन है, पर आपने एक और चीज़ नोटिस की होंगी कि इस फंक्शन के अंदर हमने जो भी लिखा है वो एक डबल कोट्स के अंदर लिखा है। तो इन डबल कोट्स के अंदर जो भी लिखते हैं उसे हम स्ट्रिंग कहते हैं एंड कंप्यूटर समझता है कि ये एक टेक्स्ट है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके अंदर हेलो लिखे, वेलकम लिखे, पाइथन लिखे, हम कुछ भी लिखें तो इसे हम स्ट्रिंग कहते हैं। मतलब आप बेसिकली कह सकते हैं कि इन डबल कोट्स के अंदर हम जो भी लिखते हैं वो एक स्ट्रिंग होता है, एक टेक्स्ट होता है। अगर हम 1 2 3 कोई भी डिजिट्स लिखेंगे फिर भी वो स्ट्रिंग ही कंसिडर की जाएंगी, वो नंबर कंसिडर नहीं किया जाएगा अगर हम इन डबल कोट्स के अंदर उसे लिखते हैं तो। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको जितनी भी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हूँ वो प्रॉपर समझ आई होंगी
नेक्स्ट वीडियो में हम वेरिएबल्स, डेटा टाइप, इनपुट आउटपुट फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें एंड ऐसे ही कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।